वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हों, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदुस्तानी आईन के मारूजी सवालात को देखेंगे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एमसीक्यू कलेक्शन है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली की फेडरल पावर्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हिंदुस्तान की जो दस्तूर साज असेंबली थी उसके फेडरल पावर कमेटी के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही जवाब है ऑप्शन दाल। सवाल नंबर 2 है, हिंदुस्तानी दस्तूर साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था संविधान सभा का दस्तूर साज असेंबली का, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सही जवाब है ऑप्शन जी। सवाल नंबर 3 है, आईन साज असेंबली में तमाम फैसले किस बुनियाद पर किए गए? आईन साज असेंबली में जो तमाम फैसले थे वो रजामंदी और रिहाइश की बुनियाद पर किए गए थे। यानी जितने भी कानून साज असेंबली में मेंबरान थे उनकी रजामंदी से ही कोई फैसला लिया गया और सबकी रजामंदी का ख्याल रखा गया था। अगला सवाल है 4 नंबर, हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली में खातीन अरकान की कुल तादाद कितनी थी? यानी जो महिला मेंबरान थी उनकी तादाद 15 थी। यानी हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली में कुल 15 खातीन थी। सवाल नंबर 5 है, आईन साज असेंबली में फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन था? फ्लैग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, यानी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी। सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तानी आईन में शामिल किस जबान के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ अवार्ड यानी इल्मपीठ अवार्ड नहीं दिया गया? 2011 तक हिंदुस्तान की आईन में शामिल सिंधी जबान के लिए कोई ज्ञानपीठ अवार्ड इल्मपीठ अवार्ड नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 7, हिंदुस्तानी आईन के 9वें शेड्यूल में तरमीम की गई। हिंदुस्तानी आईन के जो 9वें शेड्यूल में तरमीम हुई थी, ये पहली तरमीम के जरिए अंजाम पाया था। यानी सबसे पहला जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, वो 9वें शेड्यूल में ही होता है, भाग 9 जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 8, मंदरजा झैल में कौन आईनी मसूदा कमेटी का रुकन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू आईनी मसूदा कमेटी का रुकन नहीं था। सही जवाब है ऑप्शन दाल। सवाल नंबर 9 है, किस दिन से आईन साज असेंबली एक आर्जी पार्लियामेंट के तौर पर उभरी? आईन साज असेंबली जो है 26 जनवरी 1950 से आर्जी पार्लियामेंट के तौर पर उभरी, क्योंकि इस दिन जो है कानून नाफिज हुआ था। सवाल नंबर 10 है, हिंदुस्तानी आईन की तमहीद पर किस इनकलाब का असर नजर नहीं आता? हिंदुस्तानी आईन जो लिखा गया था मुख्तलिफ मुल्क के इनकलाब के जेरे असर लिखा गया था। इस पर फ्रांसीसी इनकलाब का भी असर है, अमेरिकी इनकलाब का भी असर है, बोल्शेविक इनकलाब जिसका ताल्लुक रूस से है इसका भी असर है, लेकिन चीनी इनकलाब का कोई असर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 11, हिंदुस्तान के आईन का खालिक किसको समझा जाता है? हिंदुस्तान के आईन का खालिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में आईन के बुनियादी ढांचे का उसूल पेश किया? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बमुकाबला रियासत केरला में आईन के बुनियादी ढांचे का उसूल पेश किया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, दस्तूर साज असेंबली के कितने मौजूदा अरकान ने आईन पर दस्तखत किए? यानी दस्तूर साज असेंबली के जो अरकान थे
उनमें से 284 अरकान ने आइन पर सिग्नेचर किए थे। सवाल नंबर 14 है, दस्तूर साज असेंबली के कौन मेंबरान थे जिनके जरिए हिंदुस्तान का आइन नाफिज किया गया था? दस्तूर साज असेंबली के जो भी मेंबरान थे वो सब के सब मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखते थे और उसकी कानून साज असेंबली के जरिए नामजद किए गए थे। यानी ये सब सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, अलग अलग जो है प्रांत से अलग अलग विधानसभा द्वारा जो है चुने गए थे। 15 नंबर सवाल है, आइन के किस हिस्से में आइन में तरमीम के अमल का जिक्र है? हमारे मुल्क के आइन में तरमीम मुमकिन है और इसका जिक्र जो है हिस्सा 20 में शामिल है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दस्तूर साज असेंबली में एतराजी करारदाद किसने पेश किया? दस्तूर साज असेंबली में एतराजी करारदाद जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। सवाल नंबर 17 है, इन्हिराफ की बुनियाद पर मुंतखब अरकान को नाअहल करार देने की तफसीलात आइन के शेड्यूल में दी गई है। आइन के 10वें शेड्यूल में इन्हिराफ की बुनियाद पर मुंतखब अरकान को नाअहल करार दिया गया है। जब कोई जो है अरकान चुनाव जीतता है और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसका जो है दावेदारी ही समाप्त हो जाता है। सवाल नंबर 18 है, मुंदरजा झैल में से सबसे पहले किसने हिंदुस्तान के लिए आइन साज असेंबली के क़याम के लिए आइन साज असेंबली का नजरिया पेश किया? कानून बनाने के लिए आइन साज असेंबली बनेगा, इसका नजरिया सबसे पहले किसने पेश किया था? ये नजरिया सबसे पहले स्वराज पार्टी ने पेश किया था सन 1924 में। सही जवाब है ऑप्शन अलीफ। सवाल नंबर 19 से, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की तादाद कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा के कुल 48 सीट हैं। सवाल नंबर 20 से, आइन साज असेंबली का आखिरी इजलास किस दिन हुआ था? आइन साज असेंबली का जो आखिरी इजलास हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन में कितने आर्टिकल और शेड्यूल थे जो आखिरकार आइन साज असेंबली से मंजूर हुए? जिस समय आइन बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे आइन में, हमारे संविधान में 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। सवाल नंबर 22 है, आइन साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी में अरकान की कुल तादाद कितनी थी? आइन साज असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कुल 7 अरकान थे। सवाल नंबर 23 है, आइन हिंद के मेमार भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने आइन मेमार किया, उसे बनाया, उसकी पैदाइश 14 अप्रैल को होती है, इसलिए 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है। सवाल नंबर 24 है, आइन की ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने तमहीद किसने पेश की? आइन की ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने तमहीद पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सही जवाब है ऑप्शन दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कम अज कम उम्र क्या है? अगर आप लोकसभा के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 साल मिनिमम होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन अलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 26, मुंदरजा झैल में कौन सदर की तरफ से मुकर्रर नहीं किया जाता? सदर कहते हैं राष्ट्रपति को, सदर की तरफ से गवर्नर यानी राज्यपाल, लैंग्वेज कमीशन के रुकन, अक़लियती कमीशन के रुकन, ये सब जो है मुंतखब किए जाते हैं, मुकर्रर किए जाते हैं, लेकिन वजीर आला सदर की तरफ से मुकर्रर नहीं किए जाते। सवाल नंबर 27 है, हिंदुस्तानी आइन को डैश को अपनाया गया? हिंदुस्तानी आइन को किस तरह अपनाया गया? तो हिंदुस्तानी आइन को आइन साज असेंबली के जरिए अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मुंदरजा झैल में कौन सी रियासत में म्यूनिसिपैलिटी के हुदूद को मुत्तला करने का अहल है? किसी भी रियासत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या हद होगा, क्या अधिकार होगा, क्या पावर होगा, उसे जो है उस रियासत का गवर्नर यानी राज्यपाल महदूद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, आइन साज असेंबली को पूरे हिंदुस्तानी आइन को बनाने में कितना वक्त लगा था? आइन साज असेंबली ने हिंदुस्तानी आइन को 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 30 है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न का खिताब किसने दिया?
राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न का खिताब महात्मा गांधी ने दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।